जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर बिहार पुलिस तो भर्ती 2023 का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। चूंकि अब एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है। वो अक्टूबर में आप लोग का जैसा कि है एग्ज़ाम होना है ना। तो चलिए प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,000 रुपये है। दो क्रमिक छूट देने के बाद इसे 600 रुपये में बेचा गया। यदि पहली छूट X% है और दूसरी छूट 25% है तो X का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी अरिथमेटिक का क्वेश्चन आए जो भी है, वो डिस्काउंट है, एसपीसीपी है, या जो है आपको साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन हैं सभी हमारे जनजीवन में घटित घटनाओं पर आधारित है। तो उसको जब भी आप बनाइए तो उस क्वेश्चन को क्वेश्चन के अनुसार नहीं, अपने अनुसार सोचिए कि उस पर हम क्या कर सकते हैं। अगर हम होते वहाँ पे तो क्या करते। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं, डाटा ये है, यहाँ पे जितना भी आएगा आपको सब राउंड फिगर में डाटा आएगा, उतना क्लिष्ट डाटा आएगा नहीं, यानी उतना कठिन डाटा आपके पास देगा नहीं, क्योंकि उसी लेवल का ये एग्जाम है। तो होगा क्या, 1,000 रुपये का जो है पहला छूट X% है, दूसरा छूट 25% है। और कर्मिक बट्टा में ये भी बेसिक है कि अगर पहले जो है दूसरा छूट पहले भी ले लें और पहला छूट बाद में भी लें तो उसमें छूट पर जो है आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जो राशि हम देंगे लास्ट में उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 1,000 का जो है हम 25% पहले देखेंगे, है ना। दुकानदार से 1,000 का पहले 25% हम लेंगे। तो 1,000 का 25% आप ऐसे भी दिमाग लगाइए कि 1,000 है तो नीचे 100 होता है परसेंटेज में, तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 25 दे के 250 रुपया मेरा जो है छूट निकल जाएगा, है ना। तो 1,000 में 250 हम अगर माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या है, देने के लिए उसको 750 रुपया होगा, लेकिन देना उसको 600 रुपया ही है। तो 750 में फिर हमको दूसरा छूट और चाहिए। कितना छूट चाहिए, तो 600 रुपया देंगे तो उसको हमको चाहिए छूट 150 रुपया। अब 750 का देखेंगे कि कितना परसेंट 150 रुपया होगा। तो अगर आप जो है ऐसे भी लगाइएगा, 750 का अगर 10% निकालेंगे तो क्या होगा, 75 रुपया होगा। और हमको छूट चाहिए क्या, 150 रुपया। तो 750 का अगर 20% कर दें, दुगना कर दें, तो हमारे पास 150 रुपया छूट हो जाएगा। तो 750 में फिर जो है हम 150 का छूट ले लेंगे तो हमारे पास जो है 600 रुपया उसके देने के लिए रह जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन जो जाएगा आपका सी नंबर जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, जब हम इसको अपने तरीके से देखें तो आसानी से हिसाब बन गया। इसलिए सभी चीज़ों को कलम कॉपी से बनाइएगा तो वो आसानी से नहीं बन पाएगा, बनेगा आसानी से ही या जैसे भी बने, लेकिन समय उसमें लगेगा। और दिमाग को दौड़ाइएगा तो दिमाग से वो जल्दी बनेगा कलम कॉपी की अपेक्षा। ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जो विद्यार्थी अप्रोच लगाएंगे, जिनके पास जो है मैथमेटिक्स का पूरी जानकारी नहीं होगा, वो क्या लगाएंगे, जैसे फाउंडेशन या बेसिक उनके पास है, उस अनुसार से अगर अप्रोच इसमें लगाएंगे तो वो क्या लगाएंगे, 1,000 लिखेंगे और वो फॉर्मूले पे जाएंगे। ठीक है। 1,000 गुने 100 माइनस पहला बट्टा X% है तो X बटे 100 करेंगे। ठीक है। और ज़्यादा थोड़ा सा अगर सोच रखेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, गुने 100 माइनस 25%। और नहीं तो थोड़ा सा अगर वो सोच रखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डायरेक्ट इसके जगह पे लिख देंगे, यहाँ पे 100 नहीं लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुने 75/100। ठीक है। इस तरह से लिखेंगे और ये बराबर क्या हो जाएगा, 600 का। तो जो फाउंडेशन कोर्स या पहले जो जिनको मैथमेटिक्स की पूरी जानकारी ये नहीं होगा, वो जो है बेसिक तरीके से इस तरह से जाएंगे। तो इस तरह से जाएंगे, हिसाब बनेगा जरूर, लेकिन कैलकुलेशन और समय यहाँ पे अधिक लेगा। और कंपटीशन में आप जानते हैं कि समय का ही इंपॉर्टेंस होता है, कैसे हम बनाते हैं वो नहीं, कैसे हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे वो देखते हैं। ठीक है। तो ये ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा करने से हिसाब बन जाएगा बिल्कुल, लेकिन समय ज़्यादा लेगा। अब थोड़ा सा इससे हम लोग आगे के विद्यार्थी को देखते हैं, वो कैसे बनाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वो सीधा सीधी सोचेंगे कि 1,000 का 25% पहले ले लेना। तो 1,000 का 25%, इतना कैलकुलेशन कम से कम वो जो है दिमाग में करेंगे। तो 1,000 का 25% यानी कि हो जाएगा 250 रुपया। तो 1,000 का में जो है 250 रुपया वो घटा देंगे तो बच जाएगा कितना, 750। ठीक है। अब 750 में वो क्या करेंगे, 600 देना तो उसको 600 रुपया ही है, तो 750 में 600 घटा देंगे तो बच जाएगा मेरे पास 150 रुपया। तो अब सोचेगा कि 150 रुपया हमको और छूट चाहिए, तो कितने पे चाहिए, तो हमको चाहिए 750 पे। ठीक है। और गुने 100 परसेंटेज में चाहिए, तो 1 0 15 पचे 75, 5 20 100 अर्थात 20%। ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये एक लाइन में हिसाब
लाइन में भी नहीं है, ये तो हिसाब बिना पेन का भी बन सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जाएगा सी नंबर। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे और आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, कहता है एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह सामान बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट का काम में लेता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, ये भी चीज़ें वही है, आप इसको भी अपने व्यवहार में उतारिएगा तो आसानी से समझ जाइएगा। होगा क्या, कोई भी दुकानदार है, बहुत वैसा दुकानदार होता है कि बोलता है कि लीजिए ना, खरीद मूल्य पे ही हम आपको दे रहे हैं, यानी मूल्य पे मूल्य ही आपको दे रहे हैं, आपसे नफा नहीं ले लें, क्रय मूल्य पे ही बेच रहे हैं, ऐसा बोल करके आपको जो है वो देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में वो कुछ ना कुछ बेईमानी तो जरूर करेगा। तो वो क्या करेगा, आपको है वजन कम करेगा। तो वजन कम क्या करेगा, तो ये ऐसा कर रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह पे आपको 900 ग्राम दे रहा है। तो यहाँ पे देखना है हमको कि इन स्टॉक कितना है उसके पास। तो 1000 रुपये, 1000 ग्राम है, 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम। इन स्टॉक 1000 ग्राम है, ठीक है। और आउट वो कितना कर रहा है, आउट स्टॉक में तो 900 ग्राम वो आउट कर रहा है। ठीक है, 1000 ग्राम है लेकिन दे कितना रहा है, 900 ग्राम। तो यहाँ पे वो बचत कितना कर रहा है, 100 ग्राम का वो सेविंग कर रहा है, यानी कि इसका मतलब है 100 ग्राम यही उसका प्रॉफिट है। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया यानी लाभ। तो 100 ग्राम लाभ कितने पे वो कमा रहा है, कितना बेच करके, 900 ग्राम का बेच करके कमा रहा है ना। चूंकि ये वस्तु है तो वस्तु में रिलेशन उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो 100 ग्राम बेच कर 100 ग्राम कमा रहा है कितना, 900 ग्राम ही बेच करके, है ना। तो लाभ इसी पे निकाला जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर 1 लाभ गुने 100 बटे जो आउट स्टॉक गया गुने 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, यानी कि 11.1/9, यानी कि आपको दशमलव में दिया हुआ है तो दशमलव में बदल दीजिए, 11.11% उसका लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से आप चीजें जब भी जोड़ करके देखेंगे तो आसानी से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपये का भेंट दिया, भेंट में कुल दिया गया धन कितना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, कोई भी मान लीजिए हम ही पार्टी में जाते हैं, 10 लोग हैं, तो 10 लोग हैं तो गिफ्ट अगर देगा तो उसमें क्या है, एक लोग निकल जाएगा, यानी हम निकल गए तो 9 लोग हम जो देंगे तो 9 लोग को ही गिफ्ट देंगे, है ना। तो इस तरह से गिफ्ट क्या हुआ, 10 नमा 90 लोगों को हम देंगे, है ना। इस तरह से एक एक लोग तो सब हर बार निकलेगा। ब्यास बात समझने का कोशिश किया, 10 में से एक निकलेगा तो हमेशा ये देगा कितने को, 9 को ही देगा। फिर हम जब इसमें इन होंगे, है ना, फिर हम जो इन होंगे तो दूसरा निकलेगा, तो फिर दूसरा निकलेगा तो फिर एक निकलेगा, फिर ये 9 को देगा। इस तरह से जो है क्या है, 10 नमा 90 लोगों को देगा। और नहीं तो इसको अगर इस तरह से आप नहीं समझ पाते तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 इंटू एन, n-1 गुने n, यानी जितना लोगों को देना है तो उसमें से एक माइनस करके इसको गुना कर दीजिए। तो ये 90 लोगों को भेंट दिया जाएगा, है ना। 90 लोगों को भेंट दिया जाए तो भेंट देना कितना है, 10-10 रुपये देना है। तो अब जो है गुना कर दीजिए, 90 गुने 10 रुपये बराबर 100 रुपये, सॉरी 900 रुपये, 90 गुने 10 बराबर 900 रुपये, यही 900 रुपया कुल धन था, है ना। तो इस तरह से चीज़ें आप जोड़ के देखेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है पेन और कॉपी पे ही बनाना ज़रूरी होता है, कुछ हिसाबे ऐसे भी बन जाता है। क्योंकि ये सब तो सभी हिसाबे बन जाएगा, राउंड फिगर में होता है आप लोग के लिए, इसलिए आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा दिमाग चलाइए तो हिसाबे बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 8 संख्याओं का औसत 20 है, एक नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत 10% बढ़ जाता है, तो नई संख्या क्या होगी। देखिए सभी हिसाब जो है बिना पेन और कलम का बन सकता है, बिना पेन और कॉपी का बन सकता है। देखिए क्या है, 8 संख्याओं का औसत 20 है। अब मान लीजिए कि 8 लड़का है और 8 के पास क्या है, औसत में सभी समान होता है, 20-20 रुपया है। अब कहता है कि एक 9वां लड़का आता है, 10% जो है औसत बढ़ जाता है। तो 9वां लड़का जब आएगा तो औसत 10% बढ़ने का मतलब है 20 का 10% निकालेंगे क्या होगा, 2 होगा। और 2 होगा तो 2 ये क्या है, 8 लड़का को 2-2 मिलना है ना, तो 16 हो जाएगा यहाँ पे। और तो सभी के पास क्या हो जाएगा, यानी 2-2 बढ़ेगा तो सभी के पास 22-22 हो जाएगा। तो 9वां जो लड़का आएगा उसको भी जो कितना मिलना है, 22 मिलना है। तो ये 8 को आया, सभी को 2-2 दिया तो 16 हुआ, और 9वां लड़का जो आएगा वो भी 22 लेगा, तो 22 और 16 38। इस तरह से आपका रिजल्ट हो गया। बातें समझे होंगे जरूर, है ना। कैसे हुआ तो चलिए देख लेते बोर्ड पे भी, और नहीं तो ऐसे भी आपको बता चुके। तो बोर्ड पे क्या है, तो 8 का औसत है 20, तो 20
का 10% जब निकालेंगे हमारे पास 10% बढ़ेगा औसत में, तो ये हो जाएगा क्या, ये दो, औसत दो बढ़ गया, ठीक है। तो पहले औसत क्या था, 8 लड़कों का औसत जो है हमारा क्या था, 20 था, ठीक है। अब जो है एक लड़का आया, तो हमारे पास लड़का क्या हो गया, 9, है ना। और 9 हो गया तो अब सभी को ये क्या करेगा, दो दो देगा, 9 8 को देगा और फिर खुद भी लेगा, ठीक है। तो ये लेगा कितना, 18, और 20 पहले का जो हिस्सा था उसमें से भी लेगा, तो टोटल हमारे पास 38। बातें समझने का प्रयास कीजिए। 8 जो है ऑलरेडी 8 के पास 20-20 रुपया है, तो ये जो आएगा तो ये भी 20-20 रुपया पहले लेगा ना, समझ रहे बात को। तो 20 रुपया ये लेगा, तो 20 रुपया तो ये ले लिया, अब फिर कहता है कि नहीं 2-2 रुपया और ये सभी को देगा, यानी 16 रुपया लेकर का है, तो 16 रुपया लेकर का है तो फिर सभी को 2-2 रुपया देगा, तो इसको भी 2 रुपया देगा और खुद भी 2 रुपया लेगा। तो इस तरह से 16 2 18, तो 20 और 18 कितना हो गया, 38 हो गया। इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि 6 पर पावर 2x बराबर 1296 है तो x का मान क्या होगा। ये आपका करनी घातांक का हिसाब है। इसमें क्या है, यहाँ पे बेस जो है 6 और यहाँ पे जो है इसको इसी के बेस में तोड़ देते हैं पावर में। तो ये 6 पर पावर 2x है, तो ये 6 से कटेगा ये, तो 6 गुने 6, 6 6 36, 6 216 गुने 6 कीजिएगा तो 1296 हो जाएगा, है ना। तो 6 पर पावर 2x बराबर 6 पर पावर 4। अब जब आधार समान होता है तो क्या होता है, पावर भी समान हो जाता है। 2x बराबर 4, इसलिए x का मान निकल के आ गया 2, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ चीज़ें आपको बेसिक समझना पड़ेगा, बेसिक याद रखना पड़ेगा, तभी हिसाब आपको आसानी से सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, एक दुकानदार 1 रुपये 40 पैसे प्रति अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदता है, ठीक है। 80 अंडे परिवहन में टूट गए, उसने प्रत्येक अंडे को 1 रुपये 60 पैसे में बेचा, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या है, जब कोई भी चीज़ हम खरीदेंगे, टूट जाए या फूट जाए, या जो बचेगा, है ना, टूटने फूटने के बाद जो बचेगा उसी को हम बेचेंगे, है ना। लेकिन लागत तो मेरा लग गया। अगर 50 अंडा हम खरीदे और 10 अंडा फूट जाए, तो ऐसा बात थोड़ा है कि 10 अंडा का पैसा जो है नहीं लगा, पैसा तो सभी पे लगा, तो लागत हमको सब पे जोड़ना है। लेकिन बेचेंगे जो 40 अंडा, उसी पे हमारा जो भी मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, उससे जो प्राप्त होगा उसका तुलना हम जो है अपने लागत मूल्य से करेंगे या क्रय मूल्य से करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। तो क्या है, 1 रुपये 40 पैसे से 40 दर्जन अंडा खरीदा, लेकिन बेच क्या रहा है, वो प्रति अंडा बेच रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो हमको खरीदना भी है तो प्रति अंडे के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो 1.40 रुपये प्रति अंडे खरीद रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 40 दर्जन खरीद रहा है, ठीक है। और टूटा क्या, 80 अंडा। तो पहले सबसे पहले दर्जन को हम लोग अंडे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 40 दर्जन, है ना, 40 दर्जन गुने 12, 12 चौक 48, 480 अंडा हो गया हमारे पास खरीद। सीधा सीधी हम बता रहे हैं, हालांकि इसको भी जो है 1 से 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं अगर बनाएंगे तो, लेकिन हम आपको समझाने के क्या, इतना 480 अंडे खरीदे, है ना, अंडा खरीदे हम लोग। अब 480 अंडा खरीदे क्या, 1 रुपये 40 पैसे, यहाँ भी गुना कर देते डायरेक्ट तो वो बातें हो जाता। लेकिन चलिए देख लीजिए, तो 480 अंडा गुने 1 रुपये 40 पैसे, तो ये गुना कर दीजिए, तो 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, दशमलव के बाद 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब 14 से 14 8 72 से 2 बाकी 11, 14 6 56, 56 10 66 है 67, 672 रुपया में ये खरीदा, ठीक है। 672 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में, अब ये देख लेते हैं। तो जो है 480 अंडा में हमारा क्या है, 40 अंडा, 80 अंडा टूट गया, तो 480 में 80 टूट गया, तो आपके पास बचा क्या, 400 अंडे। अब यही 400 अंडा आप बेचना है, तो बेचा क्या, 1 रुपये 60 पैसे में, तो 1 रुपये 60 पैसे में इसको बेच दीजिए। तो ये 3 जीरो हो जाएगा, यानी 2 जीरो के बाद दशमलव, 1 जीरो यहाँ पे, और 16 चौका 64, 640 रुपया में उसने बेच दिया। ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब तुलना कीजिए, देखिए कौन बड़ा है। तो बड़ा क्या है हमारा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा अधिक है और बेचे जो उससे प्राप्त हुआ वो कम प्राप्त हुआ, इसलिए हमको हानि होगा। तो इसलिए 2 ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा लाभ वाला, आपका बच जाएगा हानि वाला। अब हानि देखते हैं कितना है, तो 672 में से 640 घट जाएगा, तो 40 30 70 और 2 72, यानी 32 रुपये लाभ, हानि कितने पे, 672 पे, अगुना 100, हानि प्रतिशत निकल गया ये हमारा। अब काट दीजिए, तो क्या कटेगा,
32 दूना 64 और 3 67, हाँ एक मार 32 दूना 64 और 3 67, 32, 32 से कम 32, अब नहीं कटेगा। अब जो है 21 चौक 84, 6 90 10 16, यानी कि 16 हो गया, है ना, 16/21, यानी 4 सही, 16/21 यानी 4 पूर्णांक 16/21, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। तो इस तरह से चीज़ें आप कीजिएगा तो आसानी से बनेगा। आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको मन में करना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, किसी विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात 4:5 है। यदि 20% विलयन पानी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए, अपनी भाषा में समझने का प्रयास कीजिए, तभी क्वेश्चन आप सही से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किसी विलयन में 4:5 में है, ठीक है, वो 4:5 में है, लेकिन जो है यदि 20% विलयन पानी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, इस लाइन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहीं पे जो है हम लोग समझ नहीं पाते तो हिसाब दूसरे जगह से दूसरे जगह चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 20% विलयन यानी कि 20% घोल को निकालेंगे और 20% घोल निकाल करके उसमें 20% पानी डाल देंगे। कहने का मतलब यहाँ पे मोटा मोटी मान के चलिए, अगर 100 लीटर घोल है तो 20 लीटर घोल निकाल लेंगे, ठीक है, और उसके बदले 20 लीटर के बदले 20 लीटर पानी और डाल देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर 20 लीटर घोल निकालिएगा तो उसमें सिर्फ पानी ही निकलेगा कि अम्ल भी निकलेगा, दोनों निकलेगा, अम्ल और पानी दोनों निकलेगा, है ना, और लेकिन डालेंगे सिर्फ पानी। तो यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 4 और 5, तो वैसी संख्या मान लीजिए, जैसे 4 और 5 है तो 4 और 5 क्या हो गया 9, और यहाँ पे परसेंटेज है तो हम मान लेते हैं टोटल घोल 900 लीटर है, ठीक है, 900 लीटर है। अब 900 लीटर में क्या हो जाएगा हमारे पास, अम्ल एसिड और वाटर जो है, एसिड हमारा हो जाएगा 400 और वाटर क्या हो जाएगा 500 होगा, ठीक है। अब 900 का 20% यानी 180 लीटर हमको क्या यहाँ पे समझा रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं, 180 लीटर हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ये माइनस होगा, ठीक है, 180 लीटर निकलेगा। तो निकलेगा क्या, एसिड और वाटर दोनों निकलेगा। तो सबसे पहले क्या है, तो 20% हम एसिड निकाल लेंगे तो क्या होगा 80 लीटर, 20 चौक 80 लीटर एसिड निकल जाएगा, है ना। लेकिन पानी निकालेंगे, फिर पानी डालना है हमको, तो पानी को हम नहीं निकालते हैं, है ना, पानी को हम नहीं निकालते। और तो पानी को नहीं निकालते तो पानी अब हमको डालना कितना है, चूंकि 80 लीटर जो है एसिड निकला तो यही 80 लीटर के बदले 80 लीटर पानी डालना है ना। बात समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे तो चलिए आगे देखते हैं। अगर 20 25 100 यानी कि अगर पानी भी निकालेंगे तो 20%, अगर एसिड निकालेंगे तो 20%, पानी भी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, तो 100 निकालेंगे, और ये 80 निकालेंगे तो टोटल मिल करके 180 लीटर निकलेगा, है ना। अब देखिए 180 लीटर हमारा निकल गया, और फिर 180 लीटर निकल रहा है तो क्या डालेंगे, क्या फिर पानी ही डालेंगे हम लोग, 180 फिर पानी डाल देंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे कर रहे थे क्या है, यहाँ पे इस 100 को नहीं निकालेंगे, क्योंकि फिर पानी हमको डालना है, तो ये 100 लीटर क्यों निकालेंगे। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से बनाते हैं कि जो है जो इस निकालना होता है उसको निकाल लेते हैं। तो 20 चौक 80 लीटर, ये है हमारा जो है 80 लीटर हम जो है एसिड को निकाल लेंगे, और फिर उतना ही एसिड इसमें एसिड सॉरी एसिड नहीं, उतना ही पानी हम डाल देंगे, क्योंकि पानी भी निकालना था, लेकिन पानी हमको उतना, जितना एसिड निकाले उतना ही पानी हमको डाल देना है, क्योंकि पानी ही अधिक उसमें बनाना है। इस तरीके से ये हमारा रेशियो जो निकल के आएगा क्या होगा, 400 में से 80 घट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 320, और ये हो जाएगा 580, 320, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपका रेशियो देखिए बन गया, है ना। अब 320 लीटर हो गया एसिड और 580 लीटर हो गया पानी। अब जो है इसको काट दीजिए, 2 से काटिएगा, 16 दूना 32 अनुपात 29 दूनी 58, यानी 16:29 के रेशियो में अब जो है हमारा अम्ल और पानी हो गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर चलते। किसी सर्वेक्षण में यह पाया गया कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष है और शेष महिलाएं हैं, 40% पुरुष मतदाता शिक्षित है और 33.1/3 ठीक है, 33.1/3% महिला मतदाता और शिक्षित है, कितने प्रतिशत मतदाता शिक्षित है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे कॉपी कलम चलाना पड़ेगा, इसलिए चलाना पड़ेगा कि क्वेश्चन दो स्टेप में इसको घुरा के दिया है। उसके बाद भी है कि डाटा आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन में यहाँ पे मिल गया, अगर फ्रैक्शन में नहीं होता तो आसानी से बनाया जा सकता था। तो यहाँ पे देखिए 55% मतदाता पुरुष है,
और शेष महिलाएं हैं, तो यहाँ पे आपको जो है 55% पुरुष है तो शेष महिला यानी कि क्या हो जाएगा आपका 45% हो जाएगा। अब उसमें भी कह रहा है कि एक शिक्षित और अशिक्षित है ना, और वो भी परसेंटेज में दिया हुआ है। तो सबसे पहले 55% का आप जो है फ्रैक्शन निकाल लीजिए। तो 55% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 55/100 हम यहाँ पे निकाल के दिखा दे रहे हैं, है ना। 5 से काटिए 11, 5 20 100, अर्थात 11/20। और ये क्या है, पुरुष की संख्या दिया हुआ है ना, पुरुष। तो आप लोग जो है प्रतिशत में पढ़े होंगे कि ये हमारा मूल संख्या होता है, ये वेरिएबल संख्या ऊपर का होता है। तो यहाँ पे क्या है, कुल मतदाता यानी महिला और मेन और वोमेन, ये दोनों मिल करके क्या है 20 है, जिसमें से 20 में से क्या है 11 पुरुष है, यानी कि ये 11 क्या हमारा है, मेन है। ठीक है, तो मेन हमारे पास अगर 11 है 20 में, तो वोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। चाहिए हमको क्या, शिक्षित यानी एजुकेटेड चाहिए, एजुकेटेड वोटर चाहिए यानी शिक्षित मतदाता चाहिए। तो 40% पुरुष मतदाता शिक्षित है, तो 40% ये शिक्षित ही है ना। तो जो है मेन मेरे पास 11 है और 40% ये शिक्षित है। तो 40% का फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 2/5। 40% का ये फ्रैक्शन निकालेंगे तो 2/5 होगा, 40/100, 2 दूनी 4 यानी 2 पचे 10, 2/5। ये क्या है, शिक्षित पुरुष है ना, शिक्षित पुरुष वोटर है। तो 11 का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब 11 का 2/5 जो है हमारा क्या है, शिक्षित हो गया, एजुकेटेड। अब यहाँ पे 33 सही 1/3% या 33.1/3% महिला मतदाता और शिक्षित है ना। तो 33.1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 फ्रैक्शन में लीजिएगा तो। और ये क्या है, और शिक्षित है, अनएजुकेटेड है ना, अनएजुकेटेड है। तो शिक्षित क्या होगा, तो 3 में से 1 निकल जाएगा, तो 2/3 क्या है, शिक्षित है ना। 3 में से 1 और शिक्षित है, तो 2 क्या है, 2/3 जो है शिक्षित है, ये एजुकेटेड है। ये सब चीजें आपको करना होगा, तभी थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन जो है घुमा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का 2/3 एजुकेटेड। अब एजुकेटेड आपके पास दोनों को जोड़ दीजिए तो दोनों हमारे पास एजुकेटेड निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से 3 तिया 9 कर दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा, एलसीएम 5 ले लेंगे, है ना। और अब बच जाएगा क्या, 11 पचे 5 से 11 दूनी 22 हो जाएगा। और ये क्या 6 हो गया, तो 6 पचे 30, यानी कि 52/5 आपके पास क्या है, ये शिक्षित मतदाता है, शिक्षित है। ठीक है, तो 52/5 शिक्षित कितने में है, तो 20 में। ठीक है, 52/5 कितने में शिक्षित है, 20 में। तो 100 में कितना होगा, गुने 100, अर्थात 52/5 गुने 1/20 गुने 100। चूंकि परसेंटेज को रहा है 20 पचे 100, अर्थात 52% मतदाता जो है शिक्षित है। ठीक है, इस तरह से आप चीजें समझ गए होंगे। चीजें कुछ नहीं है, थोड़ा सा फ्रैक्शन इसमें लगा दिया है, इसको आपको जानना होगा। चलिए आगे चलते। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे वो 30 मिनट होता है, ये तो आसान चीज है, आप बना सकते हैं। क्या, एक दिन का मतलब हो गया कितना, 24 घंटे, चूंकि सभी घंटा में खोज रहा है ना। 4 घंटे वो 30 मिनट दिया हुआ है। एक दिन का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 24 घंटा, एक दिन को 24 में बदल दिए, है ना। और का कितना प्रतिशत, x% बराबर कितने का, 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटा और 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटा और इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 24 का x/100 बराबर 9/2। अब यहां से काट दीजिए, क्या काटिएगा, या चलिए एक बार इसको कर देते हैं। अब क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x का मान अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, 9 गुने 100/2 गुने 24। अब इसको काट दीजिए फ्रेश से, या वहां भी काट सकते थे हम लोग, लेकिन फ्रेश करने के लिए यहाँ से 2 50 100। ठीक है, 3 8 24, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 2 25 50, अर्थात 75/4, 18 चौक 72, 3 75/4%। यही आपका रिजल्ट हो गया, 18.3/4%, यानी 18 सही 3/4। तो चलिए, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपये में 3.5 kg अधिक चावल खरीद सकता है, चावल की मूल कीमत क्या है।
देखिए ये भी हिसाब है, क्या है आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का है, या परसेंटेज में भी ऐसा हिसाब पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, उसको आप हमेशा याद रखिए। क्या रखना है? घटा या बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रतिशत को आर मान लीजिए, है ना, और ये एक्स रुपये में वाई केजी अधिक मिल रहा है। तो बढ़ा घटा या बढ़ा हुआ मूल्य अगर निकालना हो, ठीक है, उसमें कुछ नहीं रहे, 20% बढ़े या 20% कमी कहे, या 10% बढ़ जाए या 20% बढ़ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। या घटा या बढ़ा हुआ मूल्य में क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स आर बटे वाई गुने 100, बस ये निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक्स आर, तो आर प्रतिशत, आर क्या हो गया, आर प्रतिशत हो गया, एक्स रुपये में वाई केजी कम या अधिक खरीदे, तो यहाँ पे घटा या बढ़ा हुआ मूल्य निकल जाएगा। उसमें यहाँ पे 20% कमी भी कहेगा या 20% बढ़े वृद्धि भी कहता तो भी वही चीज निकलता। अगर 20% की वृद्धि करता तो वाई केजी कम खरीदता, है ना। तो इसमें जो है घटा हुआ बढ़ा हुआ मूल्य में कुछ नहीं, एक्स आर बटे वाई गुने 100, यानी कि आर ये प्रतिशत हो गया, एक्स रुपया क्या हो गया, एक्स क्या हो गया, एक्स रुपये यानी 77 रुपये में, वाई क्या हो गया, केजी हो गया, कम या अधिक खरीदेगा। अब जब मूल कीमत या प्रारंभिक कीमत कहे, तब जो है वहां पे आपको थोड़ा सा सोचना है, मूल या प्रारंभिक कीमत। कीमत निकालना है प्रति केजी, तो क्या करना है, ये सब चीजें तो लिखाएगा ही, एक्स आर बटे वाई भी लिखाएगा, और गुने 100 की जगह पे सिर्फ यहाँ पे आपको प्लस माइनस आर कर देना, यही आर यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। तो प्लस क्या है, जब वृद्धि पूछेगा तो कहेगा कि 20% की वृद्धि होने के कारण तो जो है प्लस लगाएंगे, और 20% की कमी तो कमी होगा तो माइनस लेंगे यहाँ पे। अब इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम यहाँ पे इसका रिजल्ट निकाल देते हैं। तो क्या होगा, एक्स का मान है आपके पास एक्स रुपये यानी 77 रुपये, ठीक है, आर का मान 20% और वाई केजी यानी 3.5 केजी, आगुने यहाँ पे क्या है 20% की कमी, तो 100 में से 20 आप एक बार घटा दीजिए, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 77 गुने 20 बटे 3.5, 3.5 गुने 80। ठीक है, अब ये दशमलव हटाइएगा तो एक जीरो और ऊपर कर दीजिए। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, अब जो है 7 से 7 11 और 7 पचे 35, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, अर्थात 11/2, 11/2 का मतलब है क्या, 5.5 रुपये, 5 रुपये 50 पैसे उसका जो है मूल कीमत, पहला कीमत 5.5 रुपया था। अब देखिए कि 20% की कमी होने के कारण जो घटा या बढ़ा हुआ मूल्य क्या 5.5 से वो कम हुआ मूल्य की नहीं, तो यहाँ पे हम बैठा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 77 गुने 20 हो जाएगा इसमें भी, और बटे वाई यानी वाई रुपये यानी क्या हो जाएगा साढ़े वाई केजी सॉरी गुने 100। ठीक है, तो ये दशमलव से एक जीरो इसका खत्म हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 11 अब 7 पचे 35, यानी कि ये क्या हो गया 22/5, अर्थात ये हमारा हो गया 4 रुपया 40 पैसा। देखिए ये जो है घटा हुआ मूल्य 4 रुपये 40 पैसा था और पहले का मूल्य 5.5 रुपया था, यानी 1 रुपये 10 पैसे का डिफरेंट है। तो 1 रुपये 10 पैसे डिफरेंट इसलिए है कि 5 रुपये 50 पैसे का 20% कम हो गया ना, तो 5 रुपये 50 पैसे का 20% निकालिएगा तो 1 रुपया 10 पैसा होगा, तो 1 रुपया 10 पैसा अगर घटा दीजिएगा तो 4 रुपये 40 पैसे हो जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप जो है चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और चैनल को जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।